अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए आज हम सभी मिलकर जो लोग बाबा को जानते हैं, मानते हैं, उनको अच्छे से पता है कि कैसे क्या होता है, लेकिन जो लोग अभी नए नए जुड़ रहे हैं, ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए है। क्योंकि जो लोग नए जुड़ते हैं वो किसी की भी बात मान लेते हैं, और जब हम किसी चीज़ को अच्छे से जानते नहीं हैं तो कोई भी इंसान हमें बेवकूफ़ बना सकता है, कुछ भी पढ़ा सकता है कि ये ऐसा होता है ना, और हम उसकी बात मान भी लेते हैं। लेकिन नहीं, बाबा अपने भक्तों को बचाने के लिए किसी ना किसी को तो भेज ही देते हैं। तो अगर मैं आपको समझा पाऊँ, अच्छे रास्ता दिखा पाऊँ, रोशनी भी दे पाऊँ तो मेरा सौभाग्य होगा। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से या फिर बाबा से जुड़े हुए, जिनको कुछ ही वक्त हुआ है और वो कहते हैं कि अभी तक हमारा ये नहीं होता, तो ऐसे ना जाने कितने वो भक्त हैं जो बाबा को 15-16 सालों से मान रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही। इसमें गलती उनकी नहीं है और बाबा का भी कोई दोष नहीं है कि बाबा सुनते नहीं हैं। ऐसा नहीं है, बाबा सुन रहे हैं, तभी उनको संभाल कर रखा है बाबा ने। नहीं तो जो 15 साल से मुश्किलें झेल रहा है ना, वो अब तक तो क्या हो जाता उसका। तो संभाल कर उनको बाबा ने ही रखा है। बस उनका जो वक्त है उसको आने में थोड़ी सी देरी लग रही है, क्योंकि जितने उन्होंने पहले जो कर चुके हैं कर्म, वो उनको भुगतान करना पड़ रहा है। बस इतना सा फ़र्क है। और रही बात बाबा की पूजा की, बाबा की आराधना की, बाबा की सेवा की, तो सिर्फ इतना कीजिए कि आपको 11 वचन बाबा की याद करनी है, और श्री साईं सच्चरित्र का पाठ अगर हो सके तो एक अध्याय हर रोज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ने से पहले आपकी जो मन में इच्छा हो बाबा से कहकर शुरू करना, ज़रूर पूरी होगी। अगर नहीं होती है तो इंतज़ार करना, क्योंकि पूरी ज़रूर होगी, ये मेरा विश्वास है। लेकिन अगर नहीं हो रही है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, लेकिन पूरी ज़रूर होगी। बस इतना कहना चाहती हूँ कि सबूरी रखने से ही सब कुछ होता है। किसी दूसरे को देखकर, किसी दूसरों की बातों को ऐसे नहीं मानना, बहुत सोच समझ कर उस पर सोचना कि ये सच सच कह रहा है ना मुझे। और रही बात बाबा की पूजा के लिए, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बाबा के तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो बाबा भी आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप एक पल दोगे बाबा को, बाबा पूरी ज़िंदगी आपकी उनके नाम कर देंगे। साईं आपको पूरा का पूरा खींच लेंगे अपनी तरफ। लेकिन आपका एक जो कदम है वो श्रद्धा से होना चाहिए, किसी को देखकर नहीं होना चाहिए। क्योंकि किसी को देखकर जब हम कोई काम करते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं लालच होता है। और जब अपने दिल से करते हैं ना, तो पूरी श्रद्धा और लगन से करते हैं। माना कि हम किसी को देखकर ही जुड़ते हैं, लेकिन जुड़ने का भी एक अपना तरीका होता है। आपको निस्वार्थ भावना से बाबा के पास जाना है। फल जब मिलेगा देखा जाएगा, लेकिन जब जाना है तो बिल्कुल साईं के होके जाना है। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आएंगे, आपको हर चीज़ समझाएंगे, ठीक है। चाहे वो सपने में आकर समझाएं, चाहे किसी इंसान के माध्यम से समझाएं, चाहे कैसे भी समझाएं, वो बाबा की चिंता है, वो बाबा अपने आप कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि बाबा हम जब उनके हो जाते हैं ना, तो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, उनको हमारी चिंता रहती है। वो हमारे लिए चिंतित होते हैं, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। इसलिए अपने बाबा पर एक कदम बढ़ाइए। जो नए नए सदस्य जुड़ रहे हैं बाबा से, बाबा को अपना रहे हो, तो शुरू से दिल से अपनाना शुरू करो। देखो साईं आगे क्या क्या करते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओम साईं राम, जय साईं राम, साईं शुभ रात्रि।